झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा, जो 21 दिसंबर तक चलेगा। इस शीतकालीन सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। शीत सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। वहीं पहली बार बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के साथ सदन में पहुंचेगी। बीजेपी ने पूरी गोलबंदी के साथ सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों से करोड़ों की बरामदी का मुद्दा सदन में गरमाएगा। आज सत्र के पहले दिन शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण होगा। राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों की प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी और वहीं शोक प्रस्ताव होगा। वहीं 16 और 17 दिसंबर को बैठक नहीं होगी। प्रश्नकाल भी चलेगा, जबकि 19 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर सामान्य वाद विवाद होगा। 20 दिसंबर को प्रश्नकाल और राजकीय विधेयक पेश होंगे। 21 दिसंबर को प्रश्नकाल और राजकीय विधेयक और गैर सरकारी सदस्यों का कार्य होगा। आज से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। सत्ता पक्ष भी हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। नेता प्रतिपक्ष के साथ पहुंचेगी बीजेपी। सत्ता पक्ष पर वार। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों से करोड़ों की बरामदगी पर होगा हमला। आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जहां सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। दो बड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष के साथ पहुंचेगी बीजेपी और सत्ता पक्ष भी तैयार है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए, आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जहां जो सदन में सरकार को घेरने के लिए तैयारी में है पूरी तरह से विपक्ष, और सत्ता पक्ष भी हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। राकेश, राकेश, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? वहीं आपको बता दें, विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जहां सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में पूरी तरह से विपक्ष। सत्ता पक्ष भी हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। शीत सत्र हंगामेदार होने के आसार है। राकेश, आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, तो आज क्या कुछ सुरक्षा के व्यवस्था वहां पे देखे जा रहे हैं संसद भवन में जो हुआ था उसके बाद? अब बिल्कुल, देखिए, संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई है उसके बाद झारखंड विधानसभा की भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, माननीय जो विधायक हैं जो शीतकालीन सत्र के लिए जा रहे हैं, उनकी भी गाड़ियां चेक की जा रही है और प्रॉपर पास देखा जा रहा है, उसके बाद ही उनको अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि आम से लेकर खास हर कोई को इस पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। चेकिंग हो रही है और उसके बाद ही उनको अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है।
लगातार देखिए सुरक्षा कर्मियों की अगर हम बात करें तो उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है। आमतौर पर इतनी संख्या सेशन के दौरान नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से संसद में सुरक्षा में चूक हुई उसके बाद से लगातार इस तरह के प्रिकॉशंस जो है वो मेजर्स किए जा रहे हैं। कल जब स्पीकर ने बैठक कॉल की थी, सर्वदलीय बैठक, तो उसमें भी इस बात का जिक्र स्पीकर ने किया था कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई गई है। खुद एसएसपी जो है रांची के, वो इन चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मेन एंट्रेंस से लेकर ये जो 2 नंबर गेट है जहां से विधायकों की एंट्री होती है, मंत्रियों की एंट्री होती है, वहां भी सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और विधानसभा कर्मियों के साथ साथ जैप के जवान लगाए गए हैं और पूरी एहतियात बरतने के बाद, प्रॉपर आइडेंटिटी चेक करने के बाद ही उनको जो है अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो ये सुरक्षा व्यवस्था जो बढ़ी है उसकी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और लगातार देखिए हाउस के अंदर की तस्वीर हो या हाउस के बाहर की तस्वीर हो, हर जगह आपको सुरक्षा जो है वो बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। और आमतौर पर इस तरह की तस्वीर पहले नहीं नज़र आती थी, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद से देखिए अनंत ओझा जी हैं, वो पहुंचे हैं। तो पूरी प्रक्रिया सर, कहीं चेकिंग वेकिंग भी हुआ क्या आप लोग का? नहीं, अभी तो आ ही रहे हैं, तो नहीं ऐसा नहीं है, अभी तो आ ही रहे हैं। अच्छा, थोड़ी बढ़ा दी गई है संसद में, जिससे स्वाभाविक है कि राज्य का सबसे बड़ा विधानमंडल है और सबसे बड़ी पंचायत है। इस पंचायत में जो अभी हाल में जो घटनाएं घटी है तो निश्चित रूप से उसमें तो सुरक्षा का ध्यान रखना ही चाहिए। माननीय भी मान रहे हैं, जो विधायक भी हैं उनको भी लगता है कि एहतियात बरतनी जरूरी है और जिस तरीके से पार्लियामेंट में घटना घटी तो उसके बाद से अब इनको भी लग रहा है कि सुरक्षा का जो बेसिक मापदंड है वो एटलीस्ट पूरा होना चाहिए। तो उसको लेकर यहाँ आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी कि उसी तरह की व्यवस्था जो है वो इस बार की गई है। तमाम चेकिंग से गुजरने के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। जी राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब संसद भवन में जो सुरक्षा को लेकर चूक हुई थी उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई विधानसभा के पास और 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जो खबर हमने आपको बताई थी। संसद की सुरक्षा में चूक के बाद विधानसभा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं डीजीपी ने। और आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा का, जहां सदन में सरकार को घेरने की तैयारी की गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।